क्रिकेट के इतिहास में ऐसा रोमांचक मैच शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। हम बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच हुए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच की। और क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर देने वाला ऐसा सुपर ओवर शायद ही इतिहास में पहले कभी हुआ होगा, जहां बल्लेबाजों ने नहीं बल्कि गेंदबाजों ने सुपर ओवर जिताया। दरअसल इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन उनका कोई भी बल्लेबाज जमकर बैटिंग नहीं कर पाया, या फिर यूं कहें कि श्रीलंका के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को पिच पर जमने ही नहीं दिया। और जब लगा कि श्रीलंका की टीम ने लगभग ये मैच जीत लिया है, तो भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी कहानी बदली कि श्रीलंका 137 रन के स्कोर को भी पार नहीं कर पाई। और जब ये मैच टाई हो गया तो रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर का नंबर आया। इस मैच की रोमांचक कहानी जो उतार चढ़ाव से भरी रही है, आप हमारी विशेष रिपोर्ट में देखिए। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। हालांकि यशस्वी जायसवाल इस मैच में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर महेश तीक्षणा ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने 9 गेंद पर 10 रन बनाए, जिनमें 2 चौके शामिल थे। उनके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, लेकिन पिछले मैच की तरह संजू सैमसन इस मैच में भी खाता नहीं खोल पाए। 4 गेंद पर बिना कोई रन बनाए श्रीलंकाई गेंदबाज विक्रम सिंघे ने उन्हें हसरंगा के हाथों कैच आउट कर दिया और संजू सैमसन के विकेट के साथ ही भारत का स्कोर 2.5 ओवर में 12 रन पर 2 विकेट हो गया। इस मैच में भारतीय टीम ने कुछ प्रयोग करके देखे, जैसे सूर्य कुमार यादव की जगह ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को भेजा गया, लेकिन रिंकू सिंह का खराब प्रदर्शन इस मैच में भी जारी रहा और 2 गेंद पर 1 रन बनाने के बाद महेश तीक्षणा ने उन्हें पथिराना के हाथों कैच आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान सूर्य कुमार यादव इस पूरी श्रृंखला में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मैच में सूर्य कुमार यादव भी कुछ नहीं कर पाए और 9 गेंद पर 8 रन बनाने के बाद उन्हें भी फर्नांडो ने हसरंगा के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के साथ ही भारतीय टीम गहरे संकट में फंस चुकी थी, क्योंकि सिर्फ 34 गेंद में उनके 4 विकेट जा चुके थे और बोर्ड पर सिर्फ 30 रन बने थे। लेकिन इस विकेट पतन के बीच में भी शुभमन गिल लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव के विकेट जाने के बाद संकट से जूझ रही थी। सही कसर पूरी कर दी शिवम दुबे के विकेट ने। शिवम दुबे ने 14 गेंद पर महज 13 रन बनाए और इस समय तक भारत का स्कोर 8.4 ओवर में 48 रन पर 5 विकेट हो चुका था, यानी भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोर बोर्ड पर 50 रन भी नहीं बने थे। हालांकि रियान पराग ने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर शुभमन गिल भी चलते बने। हसरंगा की एक गेंद को शुभमन गिल ने विकेट से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन विकेटकीपर कुशल मेंडिस ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। उन्होंने 37 गेंद पर 39 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे और इसके 2 गेंद बाद ही रियान पराग भी हसरंगा का शिकार हो गए। रियान पराग ने 18 गेंद पर 26 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन एक बात तो कहनी होगी कि वाशिंगटन सुंदर ने परिस्थितियों को देखते हुए अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने 18 गेंद पर 25 रन बनाए, जिनमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस तरह भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर मात्र 137 रन बनाए और इतना कम स्कोर होने के कारण भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि इस पिच पर 138 रन आसानी से बनाए जा सकते थे। और इस मैच में श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाज पथुम निशांका और कुशल मेंडिस अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन भारत ने तब राहत की सांस ली जब 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई ने पथुम निशांका को 26 के स्कोर पर रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। उन्होंने 27 गेंद पर 26 रन बनाए, जिनमें 5 चौके शामिल थे, लेकिन भारत के लिए सरदर्द ही सिर्फ इतनी भर नहीं थी। कुशल मेंडिस और कुशल परेरा भी लगातार अच्छी बल्लेबाजी किए जा रहे थे।
15 ओवर तक श्रीलंका ने 100 का स्कोर पार कर लिया था और उनका सिर्फ एक विकेट आउट हुआ था, यानी उन्हें जीत के लिए सिर्फ 30 रन चाहिए थे और उनके 9 बल्लेबाज आउट होने बाकी थे। ऐसे में सबने मान लिया था कि यह मैच भारत के हाथों से निकल गया, लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है और क्रिकेट के खेल ने यह बात इस मैच में जाहिर भी कर दी। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने कुशल मेंडिस को आउट कर दिया। तब श्रीलंका का स्कोर 15.2 ओवर में 110 रन पर 2 विकेट हो गया। कुशल मेंडिस ने 41 गेंद पर 43 रन बनाए, लेकिन यह मैच अपने आप को इतिहास में दर्ज कराने के लिए तैयार था। अगले ही ओवर में हसरंगा को वाशिंगटन सुंदर ने आउट कर दिया। इस मैच में हसरंगा को भी ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था और श्रीलंका की टीम तब मुसीबत में फंस गई जब श्रीलंकाई कप्तान असलम का भी आउट हो गए। श्रीलंकाई कप्तान लगातार 3 मैचों में बिना खाता खोले आउट हुए और श्रीलंका की टीम असली मुसीबत में तब फंसी जब रिंकू सिंह ने कुशल परेरा को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यह मैच कितनी अनिश्चितता से भरा हुआ था, क्योंकि रिंकू सिंह ने भी इस मैच में 2 विकेट लिए। फिर तो क्या था, श्रीलंका का बचा हुआ कोई भी बल्लेबाज 2-3 गेंद से ज्यादा नहीं खेल पाया। यहाँ एक और बात पर गौर कीजिएगा कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी 1 ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया और श्रीलंका की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 137 रन बना पाई, यानी श्रीलंका और भारत का स्कोर बराबर रहा। यह मैच टाई हो गया, लेकिन अभी सुपर ओवर का रोमांच बाकी था। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई श्रीलंका की टीम और भारत की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाली वाशिंगटन सुंदर ने। कुशल मेंडिस और कुशल परेरा श्रीलंका के लिए बल्लेबाजी करने आए। सुपर ओवर की पहली गेंद वाइड हो गई और पहली गेंद पर कुशल मेंडिस ने दौड़कर 1 रन ले लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने कुशल परेरा को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। इस तरह श्रीलंका का स्कोर 2 गेंद के बाद 2 रन पर 1 विकेट हो गया और चमत्कार तो तब हुआ जब अगली ही गेंद पर पथुम निशांका भी रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। क्योंकि सुपर ओवर में सिर्फ 3 बल्लेबाज ही बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो 2 विकेट जाने के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 रन ही रहा। इस तरह भारत को जीत के लिए मात्र 3 रनों की जरूरत थी। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर ही चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। इस सीरीज में श्रीलंका की टीम का क्लीन स्वीप करना भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के लिए एक विशेष उपलब्धि रही, क्योंकि दोनों की कोच और कप्तान के रूप में यह पहली सीरीज थी। यह लम्हा इन खिलाड़ियों को जिंदगी भर याद रहेगा। अब देखना यह होगा कि इस टूटे हुए आत्मविश्वास के साथ श्रीलंका की टीम भारत के खिलाफ वनडे मैचों में कैसा खेल दिखा पाएगी। भारत की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहे जय हिंद जय भारत।